हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में फिर से एक बार। ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम ढाबे स्टाइल का कढ़ाई पनीर। इसे मैंने घर में ही प्रिपेयर किया है। देखने में लग रहा है ना बहुत स्वादिष्ट, साथ ही साथ ये खाने में भी है एकदम लाजवाब। अगर आपको भी ये घर में बनाना है तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए देखते हैं इंग्रेडिएंट्स हमें क्या क्या लगने वाले हैं। एक मीडियम साइज़ का कटा हुआ प्याज, 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए टमाटर, 100 ग्राम पनीर को मैंने ऐसे क्यूब शेप में कट कर लिया है। एक मीडियम साइज़ का प्याज जिसे हम ऐसे बड़े पीसेस में कट कर लेंगे। एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च, इसे भी हम ऐसे ही बड़े पीसेस में कट कर लेंगे। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, इसे मैंने घर में ही प्रिपेयर किया है। गार्निशिंग के लिए हमें हरा धनिया, प्याज, नींबू और एक हरी मिर्च लगेगी। खड़े मसालों में हमें लगेगा 1 छोटे साइज का तेज पत्ता, 1 काश्मीरी लाल मिर्च, 1 छोटे पीस दालचीनी का, 2 छोटी हरी इलायची, 2 लौंग, 4 से 5 गोल मिर्च और 2 काजू। और हमें साथ ही साथ कुछ सूखे मसाले भी लगेंगे। चलिए देखते हैं अब हमें इसे कैसे बनाना है। सबसे पहले हम पनीर को मैरिनेट कर लेंगे। इसमें हम आधा छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च का डालेंगे, जो बिल्कुल भी तीखी नहीं होती, और आधे छोटे चम्मच से भी कम हम नमक डालेंगे और थोड़ा सा हमें हल्दी डालना है। सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे 10 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल के गर्म होने के बाद हम 1 छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरा को क्रैक कर लेंगे। जीरा क्रैक होने के बाद हम इसमें 2 इलायची डालना है, 2 लौंग डालना है, 4 से 5 गोल मिर्च, 2 काजू। इन सबको हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। फ्राई होने के बाद बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज को हमें एकदम सॉफ्ट होने तक पकाना है। ढककर हम 2 मिनट इसे पका लेंगे। 2 मिनट के बाद आप देखेंगे प्याज जो है वो काफी सॉफ्ट हो गया है। अब हम 1 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट ले लेंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट का जो कच्चापन रहता है हमें उसे अच्छे से भूनना है। इसे भी हम ढककर 2 मिनट पका लेंगे। दो मिनट बाद आप देखेंगे काफी अच्छे से मसाला फ्राई हो गया है। अब हम बारीक कटा हुआ टमाटर डाल देंगे। टमाटर को भी हमें सॉफ्ट होने तक पका लेना है। हम ढककर पका लेंगे। 2 मिनट के बाद आप देखेंगे टमाटर काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। आप देखेंगे सभी चीज़ें अच्छे से पक चुकी हैं। अब हमें गैस के फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसे 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देना है। ठंडा होने के बाद इसे मिक्सर में पीस के एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेना है, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा। अब हमें एक पैन लेना है। पैन के गर्म होने के बाद हमें 1 चम्मच ऑयल डाल देना है। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना है। फिर जो हमने ये पनीर मैरिनेट करके रखा हुआ था उसे हम शैलो फ्राई कर लेंगे। पनीर को हमें सिर्फ गोल्डन फ्राई ही करना है। आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें फ्राई करना है। अब हम इसे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। पनीर को जब ऐसे फ्राई कर लेते हैं तो पनीर का टेस्ट और बढ़ जाता है, तो आप भी पनीर को ज़रूर फ्राई करें। बची हुई ऑयल में हम कटी हुई शिमला मिर्च और प्याज को भी शैलो फ्राई कर लेंगे।
देखिए फ्राई होने के बाद हमारी सब्जियां कितनी बढ़िया लग रही हैं। अब हम इसे भी बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई के गर्म होने के बाद हम 2 से 3 चम्मच ऑयल डाल देंगे। ऑयल को हमें अच्छे से गर्म कर लेना है। तेल गर्म होने के बाद इसमें हम एक छोटा दालचीनी डालेंगे, एक तेज पत्ता और एक सूखी काश्मीरी लाल मिर्च डाल के फ्राई कर लेंगे। फ्राई होने के बाद हम 1 से 2 चुटकी हींग के डाल देंगे। फिर हम इसमें एक छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। ये बिल्कुल भी तीखा नहीं होता। ऐसे मिर्च को तेल में डालने से जो हमारी सब्जी है उसका कलर बहुत ही अच्छा आता है। अब हमने जो ये पेस्ट तैयार किया था वो पेस्ट हम तेल में डाल देंगे, अच्छे से भून लेंगे। पाँच मिनट हम इसे ढककर पका लेंगे। 5 मिनट के बाद आप देखेंगे मसाले के ऊपर तेल आ गया है। इसका मतलब मसाला हमारा आधा पक चुका है। मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे, एक चुटकी हल्दी। मैंने एवरेस्ट की कस्तूरी मेथी लिया है। 1 चम्मच कस्तूरी मेथी को क्रश करके डाल देंगे। इससे सब्जी का टेस्ट और भी अच्छा आएगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ढककर हम इसे 5 मिनट पका लेंगे। 5 मिनट के बाद आप देखेंगे तेल बहुत ज़्यादा मसाले के ऊपर आ चुका है, मतलब मसाला हमारा एकदम पक चुका है। हमने जो प्याज और शिमला मिर्च को शैलो फ्राई करके रखा था उसे भी हम मसाले में डाल देंगे। मसाले के साथ सब्जियों को मिक्स कर लेंगे। आधा छोटा चम्मच से भी कम हम नमक डालेंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। अच्छे से हम सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। ग्रेवी हमारी थोड़ी थिक है तो हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे क्योंकि हमें सेमी ग्रेवी बनानी है। सब्जियों को हमें ज़्यादा पकाना नहीं है क्योंकि हमने सब्जियों को ऑलरेडी शैलो फ्राई कर लिया था। बस हम इसे 5 मिनट ढककर पका लेंगे। पाँच मिनट के बाद आप देखेंगे सब्जी काफ़ी अच्छे से पक चुकी है। अब हम पनीर ऐड कर लेंगे। पनीर को हमें सबसे लास्ट में ऐड करना है। पनीर को मसाले के साथ अच्छे से मिला लेंगे। अब हम आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डालेंगे। मैंने एवरेस्ट का गरम मसाला यूज किया है। अब हम थोड़ा हरा धनिया स्प्रिंकल कर लेंगे। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हम सिर्फ 2 मिनट ही ढककर पकाएंगे। दो मिनट के बाद आप देखेंगे हमारी ढाबा स्टाइल कढ़ाई पनीर एकदम रेडी है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे गैस का और बस इसे सर्व कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, लग रहा है ना एकदम ढाबा स्टाइल का कढ़ाई पनीर। हमने इसे इजीली घर पर बना लिया। टेस्ट भी इसका एकदम लाजवाब है। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। अब हम इसे अच्छे से डेकोरेट कर लेंगे। सब्जी के ऊपर हम बटर डालेंगे ढाबा स्टाइल का टच देने के लिए। थोड़ा हरा धनिया स्प्रिंकल कर लेंगे।
और ऑनियन के साथ थोड़ा और गार्निशिंग कर लेंगे। साथ में लेमन रख लेंगे और हरी मिर्च भी। बस हो गया हमारा ढाबा स्टाइल कढ़ाई पनीर रेडी। अगर आपको भी अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे जरूर से हिट करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।